Let's Mike Career. लेट्स माइक के डेन हिस्ट्री कार्यक्रम में आई जानते हैं 6 जून का इतिहास। 6 जून सन 1674 जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। 6 जून वर्ष 1984 जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया। और 6 जून वर्ष 1944 जब ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के तहत मित्र राष्ट्रों की सेना ने नाजी कब्जे वाले यूरोप को मुक्त कराने के लिए फ्रांस के नॉर्मेंडी पर आक्रमण किया। अब आइए विस्तार से तीनों घटनाओं को जानते हैं। शुरुआत करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से। आज ही के दिन वर्ष 1674 में रायगढ़ के किले में बनारस के पंडित गंगभट्ट द्वारा शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। 6 जून से एक सप्ताह पहले से ही पुजारियों ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, उपवास आरंभ हो गए और प्रार्थनाएं आरंभ हो गई। कहा जाता है कि पूरे भारत से लगभग 11,000 पुजारी इस राज्याभिषेक में भाग लेने आए और यह उत्सव लगभग 1 महीने तक चलता रहा। शिवाजी का राज्याभिषेक भारत के इतिहास की एक अनुपम घटना है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवाजी ने अपने राज्य की स्थापना मुगलों का विरोध करते हुए उस समय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति औरंगजेब के खिलाफ स्थापित की। 19 फरवरी सन 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में शिवाजी का जन्म हुआ। इनके पिताजी शाहजी भोंसले मराठा सेना में सेनापति थे, जिन्होंने बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सूपे की जागीरें प्राप्त की। शिवाजी के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई का गहरा प्रभाव था। शिवाजी ने वर्ष 1645 में पहली बार अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया, जब किशोर आयु में ही इन्होंने बीजापुर के अधीन तोरण किले पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। इन्होंने कोंडाना किले पर भी अधिकार किया। ये दोनों ही किले बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे। जून 1665 में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, जब छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के प्रतिनिधि राजा जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार मराठों को कई सारे किले मुगलों को देने पड़े और शिवाजी औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए सहमत हुए। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी आगरा भेजने के लिए तैयार हो गए। जब शिवाजी वर्ष 1666 में आगरा में मुगल सम्राट से मिलने गए, तब इस मराठा योद्धा को लगा कि औरंगजेब ने उसका अपमान किया है, जिससे वे दरबार से बाहर आ गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया। शिवाजी अपनी बहादुरी से और समझदारी से इस कैद को तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे। इसके बाद शिवाजी ने 4 महीने की छोटी सी अवधि में ही मुगलों के कई सारे क्षेत्रों पर हमला करके उन्हें वापस पा लिया। इन्होंने छत्रपति, शाककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोधारक की कई सारी उपाधियां धारण की। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ साथ बड़ा होता गया और 18वीं सदी की शुरुआत में एक प्रमुख भारतीय शक्ति बन गया। अब नजर डालते हैं दूसरी घटना पर। 6 जून वर्ष 1984 जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टैंकों के साथ प्रवेश किया। यह वह दौर था जब पंजाब खालिस्तानी आतंकवाद की चपेट में था। सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त पर जरनैल सिंह भिंडरावाले ने कब्जा जमा लिया था। जरनैल सिंह भिंडरावाला सिखों की धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल का लीडर था। उसकी कट्टर विचारधारा ने लोगों पर गहरा असर डालना शुरू किया, इसलिए उसे संस्था की कमान सौंप दी गई। भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल परिसर में बने अकाल तख्त में अपना मुख्यालय बनाया और अकाल तख्त पर कब्जा जमा लिया। हालांकि इसका विरोध भी हुआ, लेकिन भिंडरावाले ने इसकी चिंता नहीं की और हिंसा का दौर जारी रहा। भिंडरावाले की इच्छा थी कि हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएं, जो दिल्ली सरकार को सीधे सीधे चुनौती थी। इंदिरा गांधी को भी जल्द से जल्द किसी फैसले पर पहुंचना था, क्योंकि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। पंजाब में स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही थी और 1 जून 1984 को अमृतसर को सेना के हवाले कर दिया गया। इस अभियान का कोड नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई और सेना की 9वीं डिवीजन स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़ी। 2 जून 1984 को परिसर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई, क्योंकि 3 जून को गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस था। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियां, बस, इन सब की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। दूरसंचार व्यवस्था ठप कर दी गई और विदेशी मीडिया को भी राज्य से बाहर भेज दिया गया। 3 जून को सेना गोल्डन टेम्पल परिसर को घेर चुकी थी। 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू की।
इस गोलीबारी का उद्देश्य यह अंदाजा लगाना था कि अंदर सिख लड़ाकों के पास कितना असला बारूद जमा है। मंदिर परिसर में रह रहे लोगों को बाहर आने को बार बार कहा गया। यह अपील बार बार की गई। 5 जून को 7 बजे तक सिर्फ 129 लोग ही बाहर आए। बाहर आने वाले लोगों ने बताया कि भिंडरावाले के लोग उनको बाहर आने से रोक रहे थे। 5 जून 1984 की शाम 7 बजे सेना ने कार्रवाई शुरू की। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। 6 जून को यह तय किया गया कि अंदर अकाल तख्त में छुपे हुए आतंकवादियों को निकालने के लिए टैंकों का प्रयोग किया जाए। 6 जून को सुबह 5:20 पर भारतीय सेना ने टैंकों के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया। इस ऑपरेशन से अकाल तख्त को बहुत नुकसान हुआ और 6 जून को सुबह से शाम तक गोलियां चलती रही। अंत में देर रात सेना को भिंडरावाले की लाश मिली और 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त हो गया। अगली घटना है 6 जून वर्ष 1944 की। इतिहास में इस दिन को डी डे के नाम से जाना जाता है। डी डे एक सैन्य शब्द है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट ऑपरेशन के लिए किया जाता है। डी डे 6 जून 1944 को उत्तरी फ्रांस के नॉर्मैंडी के समुद्र तटों पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और अन्य मित्र देश के सैनिकों द्वारा किए गए आक्रमण को एक नाम दिया गया। उस समय फ्रांस नाजी जर्मनी की सेनाओं के कब्जे में था और ऑपरेशन ओवरलॉर्ड नामक हमले के दिन नॉर्मैंडी के समुद्र तटों पर लगभग 1,56,000 मित्र राष्ट्र के सैनिकों को उतारा गया। उस समय ये डी डे आक्रमण इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक, हवाई और जमीनी अभियान था। कुछ ही दिनों में 3,26,000 सैनिक, 50,000 से ज्यादा वाहन और लगभग 1 लाख टन उपकरण इस युद्ध में उतार दिए गए। अगस्त 1944 तक पूरे उत्तरी फ्रांस को आजाद करा लिया गया और 1945 के वसंत आते आते मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को हरा दिया। इतिहासकार अक्सर डी डे को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की शुरुआत कहते हैं। अगस्त 1944 के अंत तक मित्र राष्ट्र सीन नदी तक पहुंच चुके थे। पेरिस आजाद हो चुका था। जर्मनों को उत्तर पश्चिमी फ्रांस से हटा दिया गया था, जिससे नॉर्मैंडी की लड़ाई प्रभावी रूप से समाप्त हो गई और इसके बाद मित्र राष्ट्रों की सेनाएं जर्मनी में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गई थी। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली और 7 मई 1945 जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेट्स माइक के डे इन हिस्ट्री कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी इतिहास की ऐसी ही अन्य रोचक जानकारी के साथ। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.